तो कोई भी पेशा हो, व्यवसाय हो, प्रोफेशन हो, ऑक्यूपेशन हो, धर्म बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर को तो वैसे भी भगवान के बाद माना जाता है, उसके साथ तो जुड़ा ही शब्द भगवान है। तो डॉक्टर में तो भगवता चाहिए, तो भगवता का नाम ही तो धर्म है। भगवान वो जिसके अंदर भगवता है। तो भगवता क्या है? गुड क्वालिटीज, गुण। गुरबाणी में प्रभु का जब भी चित्रण किया गया है तो वो चित्रण तस्वीर वाला नहीं है, वो चरित्रण किया गया है। प्रभु चित्र नहीं, चरित्र है। तो गुरु साहब ने वाणी में स्पष्ट फरमाया है, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत न होए। ऐ प्रभु सारे गुण तेरे हैं, ऑल वर्च्यूज आर योर्स। मेरा एक भी नहीं, आई हैव नन एट ऑल। और तेरे गुणों को धारण किए बगैर भक्ति नहीं हो सकती। वेण गुण कीते भगत ना होए। तो गुरु साहब ने जो हमें भक्ति दृढ़ करवाई है वो गुणों पे आश्रित है, आधारित है, बेस्ड है। तो महाराज ने ना जो हमें समझाया है, तो सिख पंथ में आपने सुना होगा कि 3 गोल्डन रूल्स ऑफ गुरु नानक देव जी। वैसे वो 3 नहीं हैं तो बहुत सारे। कह दिया जाता है कि 3 चीजें अगर हम मान लें, इतना ही मान लें, तो बहुत कुछ हमारा संवर जाएगा, दुनिया सुधर जाएगी। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है किर्त करो। किर्त का मतलब संस्कृत में हो गया कृत, कुछ करो, काम किया जाए, पेशा किया जाए, व्यवसाय किया जाए, खेती की जाए, नौकरी की जाए, बिजनेस किया जाए, ट्रेड किया जाए, किर्त, कुछ तो किया जाए। अगर हम कुछ नहीं करते तो गुरु नानक साहब का पहला नियम हमने नहीं माना। महाराज ने आप दुकान भी चलाई, दुकान पर भी गुरु नानक देव जी महाराज बैठे, लोधी खाने में, मोदी खाने में। मोदी का मतलब होता है डिपोट ऑफिसर, राशन का वितरण जो बड़ा सारे उनके अंडर थे। सुल्तानपुर के अंदर गुरु नानक पातशाह जी ने शॉप भी की और बड़े बहुत बड़ी पोस्ट पे डिपोट ऑफिसर, डिपो ऑफिसर जिसे हम कह देते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने हल भी चलाया, खेती भी की, करके दिखाया। और गुरु नानक पातशाह जी सारी दुनिया को कह रहे हैं कुछ करो। अब आजकल क्या है, काम को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक शारीरिक, एक मानसिक। एक है जी कोई फिजिकली करता है, जैसे लेबर है कोई, उसका शारीरिक श्रम ज़्यादा है। कोई मानसिक है, कोई वेब डिजाइनर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो दिमाग से करता है, बैठा रहता है पर दिमाग से तो काम कर रहा है ना, कर रहा है। कुछ तो करो। तो आदमी जो अगर पेशा नहीं करता, व्यवसाय नहीं करता, कुछ कमाता नहीं, गुरु साहब ने तो कहा ये भगत भी नहीं हो सकता। गुरु साहब के वचन है, माया की किरत छोड़ गवाई, भगति सार न जाने। जो पैसा ही नहीं कमा सकता, धर्म क्या कमाएगा? इसका धर्म उधार का होगा। जैसे रोटी मांगता फिरता, धर्म भी मांगता फिरेगा, इसे मिलेगा नहीं। माया की किरत मतलब पैसे का काम जिसने छोड़ दिया, जो पैसा नहीं ना कमाता, वो भक्ति सार ना जानना है, वो भक्ति की सार समझ ही नहीं पाएगा। भाई इतना तो हो ना कि हम आराम से बैठ के खा तो सकें। ध्यान तो हमारा रह गया पदार्थों में, तो भक्ति में मन कहां से जुड़ेगा? कम से कम आदमी के पास इतना तो हो, इतनी संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी हो कि वह निश्चिंत होकर बैठ सके। मैं फिर दोहरा दूं, रिपीट कर दूं कि भक्ति जो है ना वो दूसरे नंबर पे आएगी। पहले आएगी कृत, पहले आएगा व्यवसाय, पेशा। और देखिए हमारे शरीर के अंदर सारे ऑर्गन्स हैं, सब काम कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं,
24 आवर्स राउंड द क्लॉक कर रहे हैं। अंग काम कर रहे हैं और शरीर आराम कर रहा है, तो ये जचता नहीं ना। परमात्मा ने इतना सिस्टम निजाम बनाया, सब काम कर रहे हैं। सूरज भी घूम रहा है अपनी जगह पे, धरती भी, सब घूम रहे हैं, तो हम बैठे रहे। तो ये तो श्री कृष्ण जी ने भी कहा है ना कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं, पर कर्म करने में तो अधिकार है ना, करना तो पड़ेगा ही ना। एक संस्कृत की भी कहावत है ना, सुप्तस्य सिंहस्य नाही प्रविशंति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं घुसते, शेर को उठना पड़ता है, पहले वो स्ट्रेचिंग करता है, फिर वो एक देखता है पूरा झुंड, उसमें से एक को टारगेट करता है कि कमजोर वाला हिरण कौन सा है जो ढीला है। शेर सारे हिरणों के पीछे नहीं दौड़ता, आगे से कोई निकल जाए वो ध्यान नहीं देता, वो एक पे टारगेट रखता है कि कमजोर कौन सा है। फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल वाली बात है, सरवाइव कौन करेगा, फिटेस्ट होएगा। तो शेर देख लेता है ये कमजोर लग रहा है, छोटा लग रहा है, उसके पीछे शेर दौड़ता है, जी जान लगा के शिकार करता है, तब पेट भरता है। तो शेर की ये कृत हो गई, ये उसकी कृत है। तो हमारे लिए कृत जिसमें हमारा मन है, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, म्यूजिक में, ये सब पेशे हैं, तो किर्त करनी जरूरी है। अब किर्त का अर्थ केवल पेशा नहीं, तो फिर स्त्रियों के लिए क्या उपदेश हुआ? गुरबाणी का उपदेश तो सबके लिए है। चलो आजकल तो फीमेल्स भी जॉब कर रही हैं, आ गई हैं, पर अभी भी कितनी होंगी? 10%, 20%, 80% तो हाउस वाइफ्स ही हैं। उनके लिए ये नियम कैसे लागू होगा? क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज का उपदेश डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि एक ही जेंडर के लिए है, आदमियों के लिए तुम किर्त करो। 3 गोल्डन रूल्स फॉर ऑल है। तो स्त्रियों के लिए काम क्या हुआ? अपनी जिम्मेदारी निभानी। जो घर का काम मिला वो भी तो काम है, उसे ईमानदारी से करना भी किर्त करो है। अपने फर्ज से मुनकर नहीं होना, जी नहीं चुराना, काम नहीं छोड़ना। अगर परमात्मा ने संतान दी, संतान का पालन करना, उसे पढ़ाना, ये भी तो काम है। बाहर कोई पढ़ाने वाला पैसे लेता घर में। तो अगर हम गुरमत को देखें ना, गुरमत सभी पे समान लागू होती है। तो किर्त करो का मतलब हुआ पैसा कमाना, पेशा करना, काम करना, जिम्मेदारी निभाना, कर्तव्य निभाना। जो हमें काम मिला है, कोई मेल है, फीमेल है, कोई भी है, आउटडोर इनडोर, जो हमें काम मिला है उसे करना। अब इसके अंदर एक चीज और जुड़ेगी, ईमानदारी से करना, क्योंकि धर्म है ना। तो महाराज ने ना, भाई गुरदास जी ने लिखा है, किर्त विरत कर धर्म दी। धर्म जुड़ेगा किर्त में। अब चोर भी तो कह सकता है मैं चोरी करता हूं, ये भी तो काम है, बड़ी मेहनत करता है वो भी, पर वो किर्त थोड़ा है। अब चोर भी बेचारा सुबह उठता है, राती होवे कारियां कारे उबे जंत, काली रात में काले दिल वाले आदमी खड़े हो जाते हैं उठ के। तो चोर भी कह सकता है कि मैंने बड़ी मेहनत की, दिमाग लगाया, जान का रिस्क लिया, पकड़ा जाता, मारा जाता। चोरी से ज्यादा रिस्की काम कौन सा है? नहीं। किर्त के साथ एडजेक्टिव जुड़ जाएगा, धर्म की कृत। ऐसा काम, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शब्द बहुत छोटा है पर शब्द के पीछे विस्तार बहुत बड़ा है। मैंने पहले अर्ज किया है, ये समराइज करके शब्द आया किर्त करो, पर इसमें शब्द जुड़ेगा किर्त विरत कर धर्म दी। धर्म की किर्त होनी चाहिए। ऐसा काम जिसमें ना तो सृष्टि का शोषण हो, ना सृष्टि पर रहने वाले किसी जीव का। अब आप समझ लीजिए कौन सा काम करना है। हमारे रहने से किसी और को ना तकलीफ हो, हम इस तरह रहें कि दूसरा भी रह सके। कहते हैं जी और जीने दो। आपको मैं एक साखी सुनाता हूं। गुरु नानक पातशाह जी महाराज गए मुल्तान में, तो मुल्तान में ना बहुत सारे पीर फकीर रहते थे, धार्मिक व्यक्ति। जैसे ही गुरु नानक पातशाह जी ने एंट्री की मुल्तान में, तो पीर फकीरों ने क्या किया, एक ना दूध का कटोरा भर के ले आए वो,
एक बाउल मिल्क से फुल किया, ले आए गुरु साहब के पास। पीने के लिए नहीं था, ना ऑफर किया था, रमज थी कि महाराज ये कटोरा, मतलब बोला नहीं उन्होंने, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि गुरु साहब हमारे इशारों को समझते हैं कि नहीं। जैसे होते हैं ना कोड में बात करनी, तो गुरु साहब ने डिकोड कर दिया। कटोरे का मतलब मुल्तान सिटी, दूध का मतलब दूध जैसे पवित्र पीर फकीर। महाराज यहाँ पे बहुत पीर फकीर हैं, आपकी जरूरत नहीं, आप आगे जाओ, ये कहा उन्होंने। यहां पहले ही बहुत ज्ञान है, आपके ज्ञान की और ध्यान की जरूरत नहीं है। मुल्तान जो है सिटी है ना, फुल ऑफ पीर्स है। अगों पीर मुल्तान दे दुध कटोरा भर ले आई, भाई गुरदास जी। तो गुरु नानक साहब मुस्कुराए। गुरु नानक साहब के साथ में एक पेड़ लगा हुआ था, प्रकृति प्रेमी, फूलों के प्रेमी गुरु साहब, चमेली का पेड़। गुरु साहब ने एक चमेली का फूल तोड़ा, उस कटोरे में रख दिया। एक बूंद भी दूध बाहर नहीं गिरा और फूल की जगह भी बन गई। बाबे कट कर बगल ते चंबेली दूध विच मिलाई। बगल से गुरु साहब ने चंबेली का फूल तोड़ा। गुरु साहब ने कहा दूध तो ठीक है, पर दूध में खुशबू नहीं है, खुशबू की भी जरूरत चाहिए। मेरे पास जो ज्ञान है वो आपको सुगंधी देगा, फ्रेग्रेंस देगा, और मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। मेरे रहने से किसी पीर को बाहर नहीं निकाला जाएगा, रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को तड़ी पहाड़ नहीं किया जाएगा, और मैं फूल की तरह रहूंगा। अगलों ने नमस्कार कर दिया, दंडवत प्रणाम कर दिया। ऐसे रहना है। दूध के कटोरे में फूल के लिए जगह है, बन जाएगी, बशर्ते हम अगर फूल बन के रहें। तो किरत करो का मतलब क्या हुआ? दुख न देई किसे जी, किसी भी जीव जंतु को हमारे कारण दुख ना मिले। अगर उसका अल्टर है, ऑप्शन है, विकल्प है, तो चुन लिया जाए। क्यों मारना भाई? जब स्टेट ऑफ सर्वाइवल है फिर तो जायज है। आदमी ने जब बचना है फिर तो जायज है, फिर तो किसी भी जीव जंतु को मारा जा सकता है, पर वो भी रह सकता है, हम भी रह सकते हैं, जरूरत नहीं। तीरथ देखना जल में पैसों, जी जंत ना सताऊंगो, मैं किसी को नहीं सताऊंगा। तो ये है किरत करनी। धर्म की किरत की जाए, और किरत ऐसी की जाए जिससे ना तो धरती का और ना धरती वालों का किसी का शोषण हो, पोषण हो, सबका पोषण, हमारा भी भला उनका भी भला, और उनका भला करते अगर हमारा नुकसान हो जाए वो भी भला। तो ये हो गया पहला नियम, किरत करो। आओ साथ में गाते हैं। गुरु नानक साहब की यही तो वडियाई है जो सारे जगत में फैल गई है। गुरु नानक देव जी महाराज ने जो डेफिनेशन दी है, जिस तरह डिफाइन किया है, सारी दुनिया दंग रह गई। तभी तो किसी ने कहा है गुरु नानक की बात में बात, बात में बात। गुरु नानक की बात में बात, बात में बात, ज्यों केले के पात में पात, पात में पात। जैसे केले के पत्ते के पीछे एक और केले का पत्ता, एक और पत्ता, एक और पत्ता, पत्ते में से पत्ता निकलता आता है। ऐसे ही गुरु नानक पातशाह जी की एक एक बात में और बात, और बात, और बात, तो आखिर में आदमी कहता है क्या बात है। गुरु नानक की बात में बात, बात में बात, ज्यों केले के पात में पात, पात में पात। तो किरत करो। गुरु साहब कहते हैं भीख ना मांगना। साथ में ये भी पॉइंट है, भीख मांगना, खैरात मांगना, ये गुरु साहब ने मना किया है, सख्त मना है। जपजी साहब में महाराज के वचन है, जो मांगता है ना वही धर्मी है, जो मानता नहीं वो कोई धर्मी नहीं है। धर्म का संबंध मानने से है, केवल जानने से नहीं है। मन्ने धर्म सेती संबंध, जो मानता है मानने से धर्म से उसका संबंध हो जाता है, वो रिश्ता हो गया उसका। धर्मी मतलब जो अप्लाई करता है, इम्प्लीमेंटेशन है जिसके अंदर। तो धर्म क्या कहता है? मन्ने नानक भवे ना भिख। वो भीख नहीं मांगते फिरेंगे किसी से, हमें उधार दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो। वो अपनी मेहनत करके खाएंगे।
भरोसा करोगे कब तक गैरों पर, चलना तो पड़ेगा अपने ही पैरों पर। दूसरों का क्या भरोसा, भीख मांग के भीख तो मिल जाएगी, रिस्पेक्ट थोड़ा मिलेगी, आंखें नहीं ऊंची हो पाएंगी। निरंकार जो रह समाये, काहे भीखिया मंगण जाए, ये भी गुरु नानक साहब का वचन है। जो निरंकार में लीन रहता है, इन ट्यून रहता है, वो भीख नहीं मांगता कभी भी। निरंकार जो रह समाये, काहे भीखिया मंगण जाए। तो गुरु साहब फरमाते हैं, चालें सतगुर पाए, भवें ना भीखिया। जो गुरु के प्रेम में जीते हैं ना, वो भिखारी नहीं होते, वो आप मेहनत करके खाते हैं अपनी। हम पंजाबी में कहते हैं दसा नुआ दी किरत, 10 नखून मतलब दोनों हाथ से मेहनत करते हैं। तो महाराज कहते हैं किरत करो, जो हमें काम दिया गया उसे ईमानदारी से निभाओ। आओ गायन करते हैं, फिर अगला पॉइंट